नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। पीएम मोदी का बठिंडा में काफिला 15 से 20 मिनट के लिए रोक दिया गया और कहा गया कि किसानों ने ऐसा किया है। आज किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। क्या किसान कभी पीएम का काफिला रोक सकता है या नहीं रोक सकता है? क्योंकि मेरठ में भी देखा होगा आपने, पीएम मोदी आए थे तो वहां नहीं रोका गया, तो बठिंडा में क्यों रोका गया, पंजाब में क्यों रोका गया? यही सवाल हमारा किसानों से रहेगा और इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है जी, किसान ऐसा काम कर सकता है कि पीएम मोदी का काफिला रोक दिया जाए? नहीं, किसान की बात अगर आप करेंगे, मान लीजिए किसान के बीच में अगर कोई दूसरा व्यक्ति घुस के करे तो उसका तो मैं कह नहीं सकता। किसान का कार्य अपनी जान पर खेलकर रात दिन, सर्दी में गर्मी में, वो इंसान को जिंदा रखने के लिए अनाज पैदा करता है। किसान इंसान की ज़िंदगी बचाने का कार्य करता है। वो इस तरह की हरकतें राष्ट्र विरोधी या किसी की जान लेने जैसे कार्य किसान नहीं कर सकता। किसान, एक बार जब 26 जनवरी पे झंडा उतारा गया था, किसानों का नाम लिया गया। किसान इस देश की रक्षा करते हैं, इस देश को बचाते हैं, इस देश को सम्मान देते हैं। किसान कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि वे रोड पर आकर, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति का जो राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति है, उसका रास्ता रोकेंगे। किसान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किसान को मिसगाइड करके या किसान के साथ मिलके उसकी भीड़ के बीच में दूसरे लोग, जिनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे वो टेररिस्ट से लेकर दंगई कोई भी हो सकता है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन किसान नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते किसान। आप कैसे देखते हैं जी, पीएम मोदी का काफिला जो पाकिस्तान नहीं रोक पाया, इतनी जगह गए हैं वहां कोई नहीं रोक पाया और भारत में ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत बड़े शर्म की बात है और दुख की बात है। किसानों के ऊपर तो एक दोष थोपा जा रहा है। किसान ऐसा नहीं कर सकते। किसानों की आड़ में तो गुंडा एलिमेंट ही ऐसे हैं जो इस काम को करेंगे। और रही बात पंजाब की, वो 31 अक्टूबर सन 84 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थी, वो इंदिरा गांधी, उनकी सुरक्षा में चूक हुई तो वह कौन लोग थे? पंजाब सरकार इस बात का जवाब दें, वो लोग कौन थे? 31 अक्टूबर सन 84 को दुर्घटना जो हुई, मर्डर कर दिया गया स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का। और मैं तो मानता हूँ कि 20 मिनट तक काफिला रोकना पूरे देश के लिए, और मतलब 28-30 प्रदेश हैं हमारे यहाँ, शर्म की बात है। अभी अभी देवबंद में 4 तारीख में हमारे यहाँ ATS का उद्घाटन करना है, कमांडो का। योगी जी मोमडन छात्रों को लैपटॉप को मोबाइल और टैबलेट तक वो वितरित करके गए। उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाए। किसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है किसानों पर तो एक दोष मढ़ाया जा रहा। और ये जो 20 मिनट की जो चूक हुई, इसमें वो तो सुरक्षा प्रधानमंत्री जी की हुई, लेकिन पता नहीं क्या मतलब उनका सौभाग्य रहा। लेकिन 20 मिनट की चूक में तो कुछ भी हो सकता था। वो सब जिम्मेदारी पूरी पंजाब सरकार की है। जो कांग्रेस सरकार है उसे जवाबदेही होना पड़ेगा इसके बारे में। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि इतना छोटी मोटी चूक तो होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो छोटी मोटी चूक, ये भी कोई छोटी मोटी चूक हुई? ये तो बहुत बड़ी चूक है। इसमें छोटी मोटी का क्या मतलब हुआ भाई? 20 मिनट देश की माननीय सर्वोच्च पद है, उसे उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। पूरी ऑल वर्ल्ड में उनका एक मतलब पूरा छाया हुआ है जज्बा प्रधानमंत्री जी का। और वहाँ कहीं, चाहे वह टर्की में जाओ, चाहे पाकिस्तान में जाओ, कजाकिस्तान में जाओ, चीन में जाओ, अमेरिका में जाओ, कहीं उनका कोई मतलब सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती। और हमारे देश भारत में, जहाँ लोकतंत्र और प्रजातंत्र का माहौल है, वहाँ ऐसी चूक हो तो मैं कहूँ बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद बात है। जितनी निंदा करूँ उतनी कम है। अच्छा जी, आप कैसे देखते हैं जी, ये इतनी बड़ी चूक हो गई, उसको वो कह रहे हैं छोटी मोटी चूक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट ही तो थे। अरे भाई मैं जो बात हो जी, वो प्रधान में छोटी मोटी चूक गया, हमें क्या बचा ले कांग्रेस? क्या सारी गलती कांग्रेस की है? उसे मारना चाहती कांग्रेस मोदी को। अच्छा, उसे मरवाना चाहती। दो सोने तरका तो चन्नी तक चाल है सारिया भाई। क्या बात कर देगा कांग्रेस या जी? मोदी की छोटी मोटी चूक है, मोदी की, देश के प्रधानमंत्री की। हम तो आम नागरिक है, हमारा बता क्या फायदा कर रही सब भैया? कहाँ हमारी जान बचा लेगी? क्या कांग्रेस मरवाना चाह रही थी क्या? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की वहाँ पंजाब की सरकार हमारी कोई वहाँ सरकार, चेन्नई सरकार, कांग्रेस सरकार है भारी। बता भारी क्या फायदा करेगा कांग्रेस और जी? मोदी की किसानों के ऊपर लगा रहे हैं मामला। किसान कहाँ मार रहे हैं? किसान किसे मार रहे हैं? किसानों में घास तो होता है पाले बेचारे। किसानों की आड़ हो रही है, किसानों की आड़ दे रहे किसानों की, किसान दे रही आड़ है किसानों की। किसान को टाइम ही नहीं
अच्छा, एक्शन क्या होना चाहिए? अब आप क्या मांग करते हैं कि इतना तगड़ा एक्शन होना चाहिए, क्या कहेंगे उस हम तो चाहते सरकार उनकी गिर जा, कांग्रेस पंजाब की कांग्रेस सरकार गिर जा सबरी। अच्छा, उसका संग राष्ट्रपति वहाँ सी बस हम यहाँ चाह मैं चाहती है बस, और क्या आता है भाई। हाँ जी, क्या कहोगे जी, क्या होना चाहिए अभी इस ऊक चूक पे? हम तो नुकह रहे जी, मगर बर्खास्त कतई होनी चाह सरकार उसकी जी। मोदी पर इतना बड़ा होएगा और क्या कर देंगे मैं। अच्छा, हाँ आपने नहीं करा विरोध? मेरठ में आए थे। नहीं, हम क्यों करें विरोध? हम पर यहाँ तो किसी ने कराया नहीं, प्रधानमंत्री का करे ना मुख्यमंत्री का करे कोई। अच्छा, हाँ, यहाँ तो भारत देश ऐसा है, किसी का करता ही नहीं बेचारा विरोध। हाँ है जी। ये तो ठंडे लोग हैं ना, हमारे बता हिलते नहीं, काम फुर्सत हो रही वो कहाँ लगा देंगे। ये तो ठंडी लोग। किसान कौन थे जिन्होंने 15 मिनट काफिला रोक दिया, 20 मिनट तक वहीं रह गए कि उसमें? वो तो उनके चिट्टे बिट्टे, वो तो एक नंबर के वो ही है, सब गुंडे हैं वो जो से वहाँ लाल किले पे चढ़े थे। वही चिन्नी पिन्नी हर ने एक रखे, चिन्नी को और सिंधु को तो मोदी हर को जेल भेज देना चाहा। इन्हें दोनों जेल चाहो, सिंधु और चिन्नी को दोनों को बहुत धोखा गिरा इनके ला। अब वो तो कह रहे किसान थे ना, तो मैं उनके ऊपर गोली चला सकूं था। अब जब किसान विरोध कर रहे हैं, हम क्या करें? ये तो किसानों की आड़ में लोग झुट्टे ही काम कर रहे हैं, साल भर हो गए यहाँ। किसानों का ना झुट्टो ले, किसान पे नहीं इतना काम होता। अच्छा, जो बॉर्डर पे बैठे थे वो कौन थे? वो भी तो किसान ही थे। वो बहुत थोड़े थे, नहीं आगे उठ गए थे, बैठे थे। हैं जी। वो खालिस्तान वाले थे, खालिस्तान मांग रहे थे अपना। और ये तो पाकिस्तान तो बुलाए रखे थे मारने के ना आगे से। मतलब किसान भी अब खालिस्तान हो गए क्या? नहीं, वो खालिस्तान मांग रहे थे पंजाब वाले अपना। अच्छा, हाँ, वहाँ जो उनसे बैठे थे, नहीं वहाँ का किसान बैठे थे वो सारे। अच्छा, और जी तो पाकिस्तान तो बुलाए रखे मारने के ना आगे मोदी को। इसमें काफिले में जो उनसे में, मतलब पाकिस्तान से आए हुए थे वे। हाँ, सिंधु ने बुलवाए रखे। हैं जी। सिद्धू तो कह रहा ठोको ताली वाह वाह। नहीं नहीं, सिद्धू की तो एक बहुत घटिया सोच है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ताली ठोकने का मतलब तो यूँ है, अगर भाई देश की मजाक उड़ा रहे हैं लोग बाग, सर्वोच्च पद की मजाक है तो सिद्धू के कहने तो थोड़ा ही वाह हो जाएगी। वाह तो जनता के करने तो होगी, जनता पासा पलट देगी और पलटेगी। कांग्रेस तो खत्म होगी वहाँ, आनी बीजेपी ही पूरे एक बार तो पूरे देश में बीजेपी का राज्य होना चाहिए, देख लियो आप। अच्छा, हाँ, मोदी और योगी, योगी यूपी में और मोदी देश में है तो मुमकिन है, वरना बहुत बुरा हाल होगा। चाहे देख लियो आप, ये जो ज्वाइंट जुट के पार्टियां बनने लग रही, कहीं लोक दल की, कहीं समाजवादी की, कहीं परिवारवाद की, कहीं कहें की, ये कुछ नहीं है। अच्छा, तो सरकार गिर जानी चाहिए। मेरा तो मतलब मेरे विचार में तो सरकार में जवाबदेही हो। चरणजीत चन्नी जो वहाँ का मुख्यमंत्री है उसे बर्खास्त कराया जा, राष्ट्रपति शासन लगे, चुनाव दोबारा होने ही होने 2022 में। पता नहीं वहाँ होंगे कि नहीं होंगे, कौन से उसमें होंगे, लेकिन 2022 में हमारे यहाँ 5-7 राज्यों में होने वाले हैं। देख लियो, कांग्रेस की 2, 4, 5, 10 सीटों से ज़्यादा आने वाली है नहीं। अच्छा। बस हाँ जी, आप भी बता दो जी, बड़े सांसद बैठे, क्या होगा वहाँ? जो मुख्यमंत्री है उन पर कौन सा एक्शन होना चाहिए? प्रधानमंत्री का काफिला रोक। एक्शन तो भाई यो है, अगर राहुल गांधी विदेश में जा बैठा, उसका इशारा था सारा मोदी को मरवाने का। अगर मोदी मरे, तेरा यहाँ कांग्रेस राज हो, नहीं तो तेरा पत्ता साफ है यहाँ से। और यहाँ तो खाम खा राजनीति फैला रखी है इन्होंने। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिमों को बराबर सहायता मिल रही, हरिजनों को बराबर सहायता मिल रही। यहाँ कोई दुखी नहीं है, अनाज कोटा सबको बराबर मिल रहा, कि कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं, किसी को भी ना कोई जाति है भेदभाव है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। है जी। नहीं, देखो आपने अभी चन्नी की बात कही कि उन्होंने कह दिया 2 टूक कि ऐसी छोटी मोटी घटना होती जाती रहती है। आप अपने विवेक से सोचिए, क्या एक जिम्मेवार व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी, ऐसे शब्द शोभनीय है उसके लिए? यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो मेरा मानना तो यह है कि वो जिम्मेदारी के लायक नहीं है। जिम्मेदारी के लायक व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता। दूसरी बात, आपने बताया कि ठोक को ताली, मानता हूँ कि वो एक कवि है, कोई बात नहीं, लेकिन कविता का एक समय होता है। यदि देश के जो हमारे नायक वहाँ आ रहे हैं, यदि उनकी कुर्सी रास्ते में कोई जाम लगने से, ब्रेक लगने से अगर कुर्सी खाली रहती है और हम लोग उस पर चुटकी लेते हैं, तो बाहर दूसरे देशों में क्या मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के घर में इस तरह की बातें हैं, वो एक दूसरे का ऐसा सम्मान करते हैं। ये बातें कोई आधारभूत बातें नहीं है, निराधार बातें हैं। और
वास्तव में सीधे सीधे अगर जैसे देखिए हम लोग कहें तो ये एक सरकार के खिलाफ की बातें हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि तुम कह क्या रहे हो, उन्हें केवल मुखालफत करनी है किसी सरकार की। मैं कांग्रेस का विरोध तो नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस से मुझे कोई व्यक्तिगत जलन या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के प्रदेश में इस तरह की हरकत होती है तो वास्तव में जिम्मेदार उसकी कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को उसके ऊपर एक जिम्मेदारान और एक निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो सरकार को बर्खास्त करें या समथिंग जो भी वो करें। उन्होंने पीछे भी मुख्यमंत्री बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो अपना निर्णय कांग्रेस को ऐसे लेना चाहिए कि देश के हक में इस तरह की हरकत ना हो जो एक राष्ट्रीय नायक के लिए ऐसी हो। मान लीजिए सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हो, प्रियंका प्रधानमंत्री हो, राहुल प्रधानमंत्री हो, अगर वो किसी प्रदेश में जाते हैं उनका रास्ता इस तरह से रोका जाए तो वो अनफिट है। दूसरे, अभी आपने बताया कि मेरठ में वीकी सोनल ने विरोध किया था। देखो, किसी चीज़ का विरोध करना एक अलग मायने रखता है। हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री या सरकार कितनी भी अच्छी बात कह रहे हो, हमें पसंद नहीं है, हम उसका विरोध करेंगे। विरोध करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे चलते चलते बीच में जंगल में या किसी ऐसी जगह पर रास्ता रोक देना, ये दूसरे मायने रखती है। इससे संभावना होती है दुर्घटना की, दुर्घटना हो सकती है, नहीं हुई अच्छा रहा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी का इरादा हो सकता है, लेकिन किसी का इरादा ना हो। मान लीजिए नाम तो किसानों का है, और कोई दाएं बाएं साइड से अगर मौका पाकर इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो कौन जिम्मेदार होता है? इस तरह की बातें अच्छी बात नहीं है, ये जिम्मेदारान बातें नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। हाँ जी, क्या कहोगे जी? वह कहना गया भाई, किसान तो ये काम कर नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि असली किसान तो मोदी की जय जयकार ही करेगा, वो गलत नहीं करने का। और जो ये चीनी के सारी काम करे हुए जो हैं, चीनी मुख्यमंत्री करे हुए, उसी के नॉलेज में वो काम हुआ भैया। अन्य ऐसी बात नहीं भाई, जो असली किसान है वो मोदी की जय ही जय में रहेगा। उनने तो किसानों का वो सुरग सुधार दिया। अगर भाई ना तो खेत में वो दांती पाया करती, ना पल्ली पाया करती, खेत तो ऐसा बेफिक्र हुए बैठे हैं सारे किसान, कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ का उठने का। किसी का ट्रांसफार्म नहीं खुल रहा, मोटर नहीं खुल रहे, कुछ नहीं हो रहा भाई। क्योंकि मोदी और योगी की तो जोड़ी सदा भगवान बनाओ रखे, यो यार रही इनकी। जैसे ये किसानों का ना ले रहे भाई, अरे भाई न कर रहे, तो खरीदे हुए थे, इसमें कोई दूसरी की किसी की चीज़ नहीं थी। असली किसान ऐसा नहीं करने का। जय किसान, जय मोदी, जय योगी। अच्छा, हाँ। तो देख लिया आपने पूरी खबर। आपको कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।